बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का नाम है कमांडर इन चीफ और आजिज़ी का पैकर। यानी हमारे कमांडर देखें कैसे मतकब्बर हैं। ये बयान किया गया कमांडर इन चीफ और आजिज़ी का पैकर, आजिज़ भी है और कमांडर भी है। तो आज की वीडियो बहुत बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है, इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल को दबाकर आप पर क्लिक कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो इसलिए पहले ही कह दिया आपको वीडियो अपना सब्सक्राइब करने का, ताकि आप बाद में आप भूल जाते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में कि कमांडर इन चीफ और आजिज़ी का पैकर किसको कहा गया है। हज़रत अबू उबैदा बिन आमिर अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु इन 10 खुशनसीब सहाबा कराम में से एक थे जिन्हें ज़बान रसालत से जन्नत की बशारत दी गई। यानी आप अशरा मुबशरा में से थे। अशरा मुबशरा को कहते हैं कि जो 10 लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से जन्नत की बशारत दी, उनमें से थे आप, जिनको कमांडर इन चीफ कहा गया। इस दौर का एक यादगार वाक़या ये है कि जब वो इस्लामी फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे, जिन्हें इस्लामी फ़ौजों के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, शाह रूम ने हज़रत अबू उबैदा को पैगाम भेजा, जो रूम का बादशाह था। उसने हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु को पैगाम भेजा कि हम आपके पास के नुमाइंदा सुलह का पैगाम देकर भेजना चाहते हैं। वो आपको इंसाफ की दावत देगा। अगर आप कबूल करने तो उम्मीद है कि आपके लिए और हमारे लिए बेहतर होगा, और अगर कबूल ना करें इसमें हमारी राय ये है कि आप इनका नुकसान है। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया जिस चाहो भेज दो, यानी उसे भेजो। इन्होंने एक दराज कद यानी लंबे कद का सुर्ख रंग और नीली आंखों वाले शख्स को भेजा। जब वो मुसलमानों के करीब आया तो इसे कमांडरों का रोब और दबदबा रखने वाला कोई शख्स नजर न आया। यानी उनके वहाँ में, उनके मुल्क में तो कमांडर का बड़ा रोब होता है ना, जैसे आजकल हमारे देखें जी हाल है, हमारे कमांडरों के रोब है, उसके करीब ही नहीं फटकता, तो मिल ही नहीं सकता। तो उधर जब आया मुसलमान कमांडर जो खलीफा थे उस वक्त के जो लोग थे, मोमन थे, उनका आजिज़ी के इसलिए बताया गया कमांडर इन चीफ और आजिज़ी का पैकर। देखे ना, जब उनका नुमाइंदा आया बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो बताया गया कि कितने आजिज़ी के पैकर थे। इन्होंने एक दराज कद सुर्ख रंग और नीलगों आंखों वाले शख्स को भेजा। जब वो मुसलमानों के करीब आया तो इससे कमांडरों का रोब और दबदबा देखने वाला कोई शख्स नजर न आया। इन्होंने अपने दिल में ऐसा नक्शा बनाया होगा ना कि मैं कमांडर से मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं कितना रोब होगा, कितना दबदबा होगा, हैं कैसे लोग उसकी इज्जत करते होंगे। तो वो इम्तियाजी और वजह कता ना रखने के सबब हज़रत अबू उबैदा को पहचान ना सका, यानी वो पहचान ही ना सका ये कमांडर है। यानी आप घुल मिल के रहते थे, जो कमांडर होते थे मुसलमानों के दूसरे में पहचाने जाते कि जो आम आदमी ये कमांडर है, यानी वो पहचान ही ना सका। उसके दिल में तो था ना कि बड़ी लहरा कुर्सी होगी, बड़ी ऊंची कुर्सी होगी, तख्त वगैरह होगा, जो कमांडर होगा तो बड़ा लोगों से ऊंचा बैठा होगा, बड़ी पगड़ी शगड़ी तोता होगा, मगर वो पहचान ही ना सका। और इससे ये भी मालूम ना हो सका कि अबू उबैदा इनमें मौजूद भी है नहीं, और यानी पहचान ही ना सका इनमें भी है कि नहीं है। एक तो थोड़ा सा नुमाया बंदा हो तो पता चल जाता है ये शायद होगा कि इनका लिबास अच्छा है या इसकी फलां चीज़ अच्छी है, तो ये शायद हो नुमाया हो, तो ये भी ना पहचान सका इनमें है कि नहीं है। आखिर मजबूर होकर इसने पूछा, ऐ गिरोह अरब तुम्हारे कमांडर कहाँ हैं। मजबूर होकर उसने पूछा कि तुम्हारे कमांडर कहाँ हैं। इससे बताया गया कि ये जो तुम्हारे सामने मौजूद यही कमांडर है। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे सामने जो बैठे हैं यही कमांडर। इसने देखा कि अबू उबैदा ज़ीरा पहने हुए बैठे हैं, यानी असला पहन के बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, उनके बादशाह तो हुक्म देते हैं ना, बाकी आगे लोग लगाए होते हैं फौजी कि जी हमला करेंगे, ये मारे जाएंगे, वो खुद ज़ीरा पहन के बैठे हुए हैं हज़रत अबू उबैदा। इनके हाथ में तीर है। सुभान अल्लाह, ज़ीरा पहन के बैठे हुए, तीर भी हाथ में है, जिन्हें वो उल्ट पलट कर रहे हैं। इनके विद करते हैं, तीरों का विद करते हैं, देखते हैं। वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, वो बैठे भी ज़मीन पर हैं, कुर्सी पर नहीं बैठे।
इनके पास कोई खादम था, ना ही कोई सिक्योरिटी का निज़ाम, यानी कोई नौकर नहीं था, ना कोई सिक्योरिटी थी। आजकल देखें हमारी कितनी सिक्योरिटी हैं, आगे आगे कूँ कूँ गाड़ियाँ चलती फिरती हैं, फौजी फिरते हैं, पुलिस आगे फिरती है, जब मारा ना जाए। खुद की इनमें दिल में चोर है ना, खुद ही झूठे हैं, करप्शन कार है कि मारे जाएंगे इसलिए सिक्योरिटी रखते हैं। ये गलत चीज़ है। कमांडरों का खसूसी इम्तियाजी निशान भी इनके कंधों पर सजा हुआ नहीं था। जैसे जितने तमगा लगाते हैं, ये DSP है, ये SP है, ये IG है, तगमे लगे होते हैं, ये फौज के तगमे हैं, ये कर्नल है, जनरल है, कोई तगमा नहीं था कंधे पर। नुमाइंदे ने पूछा, आप इनके कमांडर हैं? फरमाया, हाँ मैं कमांडर हूँ। इसने कहा, आप ज़मीन पर क्यों बैठे हैं? अगर आप गद्दे या कलीन पर बैठे होते तो क्या इससे अल्लाह ताला की बारगाह में आपका मुकाम कम हो जाता, या वो अपनी नवाज से कम कर देता? हज़रत अबू बैदा ने फरमाया, इन खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। अल्लाह ताला आक़िबत कहने से यार नहीं फरमाता। मैं तुम्हें सच से बताता हूँ, आज मेरी मलकियत में सिर्फ एक घोड़ा है, तलवार है, या चंद दूसरे हथियार हैं। कल मुझे खर्च के लिए कुछ रकम की ज़रूरत थी जो मैंने अपने भाई मुआद में जबल से कर्ज लेकर पूरी की। उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने कर्जा लिया। ये नहीं कि इतनी इतनी तनख्वाहें, जैसे महाराज को हुक्मरान पीछे ही गुजरा है, कहता था मेरी 2 लाख तनख्वाह है, तो उसकी 7-8 कर दी, और नौकरियों से गरीबों को निकाल दिया, लोगों को अपनी 8 लाख कर दी। देखे ना, वो भी खलीफा था ना, वो भी बादशाह थे, हुक्मरान थे, उसने अपनी ज़रूरत कर्ज पूरी करके, कर्ज लेकर पूरी की। ये भी मोमन कहते हैं अपने आप को। ये कैसे मोमन है? अगर मेरे पास गद्दा या कलीन मौजूद भी होता तो ये नहीं हो सकता कि मैं इस पर बैठ जाता और आप इस भाई को ज़मीन पर बैठा देता जिसका मरतबा हो सकता है अल्लाह ताला की बार में मुझसे। यानी मैं अगर मेरे पास गद्दा होता भी तो मैं गद्दे पर ना बैठता। हो सकता है गद्दे से बगैर बैठने वाला मुझसे ज़्यादा इज्जत वाला हो अल्लाह ताला के नज़दीक। हम अल्लाह के बंदे हैं, ज़मीन पर चलते हैं, इसी पर खाते पीते हैं और इसी पर सोते हैं। इससे अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा दर्जा कम नहीं हो जाता, बल्कि हमारे अजर सवाब में इजाफा होता है। यानी हम आजी दिखाएंगे तो अल्लाह ताला राज़ी होगा और हमारे दर्जे बुलंद होते हैं। तुम अपना मकसद बयान करो, यानी तुम अपनी बात बताओ किस लिए आए हो। ये था सल्फ़ सालिहीन का इंसाफ। इस दौर में हुक्मरान ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करते थे कि अवाम से मुमताज़ दिखाई दे, यानी नुमायाँ दिखाई दें। वो अजर व सवाब में दिलचस्पी रखते थे, वो सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना रखते थे, जहाँ तक कि मामलात में अवाम को अपने ऊपर तरजीह देते थे। देखिए, जब सरजमीन हज्जाज में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में कहत वाक़या हुआ तो भूख की वजह से इनके पेट में गड़गड़ की आवाज़ पैदा हुई। यानी पेट खाली हो ना, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। इन्होंने अपने पेट पर हाथ मारा और फरमाया, है पेट तो ज़रूर मर जाएगा, यानी तू मरने वाला है। आदमी ने एक दिन मरना होता ना, पेट को फरमाने लगे तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। जब तक मदीना तैयबा में घी औकिया के हिसाब से महंगा फरोख्त होता रहेगा। ये कहत 17 हिजरी में वाक़या हुआ। देखिए, तरीक़ अल-खुलफ़ा में इस साल का नाम आम अल-रमाद रखा गया, यानी कैद साली के सबब लोगों के चेहरे धुंधला गए थे। यानी इतना कैद हो गया था कि लोगों के चेहरे बदल गए थे, धुंधला गए थे। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, गौर फरमाएँ। इनके पास मुसलमानों के कसीर अमवाल थे, यानी बहुत ज़्यादा मुसलमानों के अमवाल थे। इसके बावजूद किस कदर तवाज़ा पसंद और दुनिया से बेरुग़बत थे। यानी कई ऐसे मोमिन थे उनके पास माल भी होता था, दौलत भी होती थी, फिर भी आजी रखते थे। वो आजकल एक देखने आजकल के माल भी होता है, नहीं भी माल फिर भी आजिज़ नहीं है। जिसके पास माल है वो भी पीर फकीर देख ले, वो बड़े को लोगों मिलते हैं, गरीब वजह से मिलते नहीं हैं। पीर भी आजकल ऐसे हैं, वो हाजतमंद होने के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते थे। एक शोबे के सरबराह के पास सिर्फ एक दिन की खुराक होती थी। इसके घर में कपड़े धोने के बर्तन, नमदा चगा के अलावा कोई ना होता था। इसके बावजूद दिन रात मुसलमानों की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। वो तो सिर्फ दूसरों की खिदमत करते थे, मुसलमानों की खिदमत करते थे। ये वो लोग हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से फारिग होकर निकले, यानी वो लोग हैं जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से तालीम पाई थी। आजकल भी देख लें,
انہوں نے ایک دنیا کو فتح کیا، تختوں کو سرنگوں کیا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کی۔ نوٹ: اسلامی افواج کے کمانڈر ان چیف پر بارگاہ رسالت تھے۔ ان کی بے نفسی و تواضع کا تذکرہ آپ سطور بالا میں پڑھ چکے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کا نام سن کر کیسو کسا کانپ جایا کرتے تھے۔ کاش آج کے فوجی جرنیل ان بزرگوں کے نقوش پا کو اپنے لیے مسئلہ راہ بنائیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔